पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में की गणित प्रश्नावली 4.3 में मैं आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 8 आज लेकर के उपस्थित हूं, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या आपका मैंने प्रश्न संख्या 7 तक का संपूर्ण हल मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रश्न संख्या 8, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रखा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो यहाँ से आपको एक जनरल नॉलेज जीके भी तैयार होता है कि अमेरिका और कनाडा में तापमान किस में मापा जाता है, डिग्री में या फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में। तो आप क्या जवाब देंगे कि यह मापा जाता है किसमें, फ़ारेनहाइट में। कह रखा है जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए आपको दे रखा है F = 9/5 × C + 32। C क्या है, सेल्सियस है। सेल्सियस का वैल्यू रख देंगे तुरंत फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आपको इसका आलेख खींचना है। सेल्सियस को मतलब C को x अक्ष, F को y अक्ष मानना है। तो चलो ले चलते हैं आपको हम इसके सलूशन की तरफ। तो आपको दे रखा था कि F = 9/5 × C + 32 पहला क्वेश्चन। अब इसमें कह रखा था इसका एक ग्राफ खींचिए। कहा था कि F को अर्थात फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान लीजिए और C को x अक्ष मान लीजिए। ठीक है, तो F को क्या मानना है, F को आपको मान लेना है फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान लेना है और x को मान लेना है आपको, सॉरी F नहीं है C है, C। तो C को आपको मान लेना है x अक्ष। कौन सा अक्ष, x अक्ष मान लेना है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको सबसे पहले F की जगह कितना रखेंगे, F की जगह आप यहाँ रख देंगे y बराबर 9/5 × C। 80 की जगह कितना रखेंगे बच्चा, x। अब प्लस कितना 32 मतलब 32। अब इसी को हम करेंगे हल। तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसमें x का वैल्यू रखेंगे, x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा y बराबर 9/5 × x का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ 0 है, 0। अब प्लस कितना है, प्लस आपका है 32। तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो y बराबर हो जाएगा आपका ये पूरा 0 + 32। तो y का मान कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, यदि अगर तो यहाँ पे आपको एक निर्देशांक मिला, क्या मिला, 0,32, 0,32 आपको एक वैल्यू मिल गया। अगली बार जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान रखो ऐसा वैल्यू रखो जो इससे कैंसिल होता जाए। जैसे 5 से 5 रख दो, 15 रख दो, 20 रख दो, 30 रख दो, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलो हम रखते हैं अब x बराबर कितना, x बराबर रख सकते हैं आप 5, x बराबर 5 पर। तो 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9/5 × 0। यहाँ x था तो x का वैल्यू कितना रखना है, 5 प्लस कितना 32। इसको जब लिखेंगे ये हो जाएगा y बराबर 5 से 5 कैंसिल, 9 में 32 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 41। समझ पाए बच्चा। तो आपको जो निर्देशांक मिला वो 5,41। ठीक है, एक आपको यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। फिर हम रख देते हैं अब x बराबर -5। कितना, -5 रखेंगे अगर -5 पर, तब क्या हो जाएगा, तो y बराबर 9/5 × x। तो x की जगह -5 रख देंगे, प्लस कितना 32 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया
तो ये -9 और प्लस कितना 32 हो गया। y बराबर तो 32 8 40, भाई 32 8 40 होता है, तो 32 में से 9 घटा देंगे, 12 में से 9 घटेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, 2 में से भाई 2 तो बचेगा ही, -23 हो जाएगा। कितना -23, -23 क्यों होगा, -23 नहीं होगा, 32 बड़ा है, +23 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से निर्देशांक मिला कितना -5,23। ठीक है बच्चों, फिर आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे और आगे की ओर ले चलते हैं इसको, तो हम अब रख सकते हैं x बराबर, आप रख दीजिए 10, कितना 10 रख दीजिए। तो x बराबर जब 10 रखेंगे आप तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें दे रखा है y बराबर 9/5 गुणित x की जगह रख देना हमको 10 प्लस कितना 32, 5 से कट गया 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 18 और प्लस कितना 32, ये हो गया 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5 50 हो गया, कितना 50, तो ये आपको मिल गया कितना 50। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम इतने का ही ग्राफ खींच देते हैं और इसका निर्देशांक हमें कितना मिल जाएगा 10,50, 10,50। ठीक है बच्चों, अब हम ले चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ, आपको ग्राफ खींच करके दिखाते हैं इसका। तो बच्चों ले चलते हैं हम अब इसको ग्राफ की तरफ। ध्यान रखना, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है नीचे का। ठीक है, इसमें आपको खींचना था। तो पहला जो हमें मिला था 0,32 मिला था, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 32। तो x अक्ष पर 0 कहाँ है, ध्यान दीजिए, x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 0 वहाँ है, y अक्ष पर 32 है, तो 30 के ऊपर यहाँ पे क्या होगा 32, 30 के ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा 32। तो आपको मिल गया 0,32, 0,32, तो 0,32 कहाँ हो जाएगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे 0,32, ये यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल गया कितना 0,32 मिल गया। ठीक है, फिर दूसरा जो हमको मिला था, दूसरा हम जब हल किए थे तो हमको मिला था -5,23, -5,23, x अक्ष पे -5, तो भाई यहाँ है, y अक्ष पे 23, धनात्मक 23, तो ध्यान दीजिएगा धनात्मक 23। अब 23 कहाँ है, तो हम देखेंगे कि धनात्मक 23 हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो ये मिल जाएगा हमको -5,23, -5,23, तो -5 यहाँ है, 20 के ऊपर 23 यहाँ है, तो इस बिंदु पे हमको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -5,23। ठीक है, फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं, आगे की ओर जब बढ़ेंगे -5,23 के बाद, तो हमें देखते हैं कि दूसरा जो हमें मिला था वो मिला था 5,41। तो x अक्ष पर 5, भाई धनात्मक 5, तो यहाँ है, y अक्ष पर कितना 41, y अक्ष पर 41, तो y अक्ष पर 41, तो ये इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया कितना 5,41। उसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा था कि 10,50 आया था, 10,50 मतलब x अक्ष पे 10, y अक्ष पे 50, तो x अक्ष पे 10 यहाँ है, y अक्ष पे 50, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10,50। तो बच्चा यही आपका आंसर हो जाएगा ग्राफ का, इसी को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो हम इसी को देखो मिला करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये तो इसी को मिला लीजिए, ग्राफी निरूपण आपका हो गया। ये आगे की ओर इस तरह से बढ़ जाएगा, यही आपका ग्राफ बनना था। यदि अगर और वैल्यू रखेंगे वहाँ तो नीचे की ओर यहाँ पे आपका चला आएगा। ठीक है, तो इसे भी हल कर सकते हैं। तो रहा आपका पहला नंबर। ले चलते हैं आपको दूसरे नंबर, 8वें के दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो भी आपने एक फार्मूला इसका पढ़ा था कि F बराबर 9/5 इंटू सी और प्लस 32, आपने भी पढ़ा था इसको। इसी को कह रखा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, सी की जगह 30 है, तो फ़ारेनहाइट मतलब एफ निकालना है। तो इसको हल करोगे तो एफ बराबर 9/5 गुणित सी का मान है कितना 30 और प्लस कितना 32 है। इसको हल कर लो। यदि अगर आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 5 × 30 9 × 54
और प्लस कितना 32। तो 54 में 32 जोड़ दोगे, जब 54 में यदि अगर आप 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 86। कितना 86। तो हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको वैल्यू मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8वें का दूसरा। ले चलते हैं 8वें की तीसरे की तरफ। बच्चों ये रहा तीसरा क्वेश्चन, कह रखा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? सेल्सियस में। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, F बराबर 9/5 × C प्लस 32। अब इसमें F का वैल्यू दे रखा है 95, तो F की जगह रख दीजिए कितना 95 डिग्री बराबर 9/5 × C और प्लस कितना 32। इसी C का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो 5 का गुणा इस 95 में भी होगा, 5 का गुणा इस 32 में भी होगा। तो 5 का गुणा पहले 95 में करेंगे तो ये हो जाएगा 95 × 5 बराबर 9 का गुणा C में तो 9C और प्लस 5 का गुणा 32 में भी तो 32 अगुणित कितना 5। 5 × 5 = 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 × 9 = 45, 2 = 47। तो ये आपका हो गया इतना बराबर ए हो गया 9C प्लस 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 × 3 = 15, 1 = 16, 1 × 60 हो गया। इसी को हम हल करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 9C को इधर उठा लाइए तो 9C सिंबल में बिना परिवर्तन किए हुए, ठीक है, या ऐसा करें इसको इधर उठा लाएं माइनस, ये हो गया आपका 160 प्लस 475 उधर गया तो माइनस 475 हो गया। अब इसको क्या करेंगे माइनस 9C = 160 में 475 घटाएंगे तो भाई 5 में से 0 घटेगा तो कितना 5 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें C चाहिए तो C के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है। तो C बराबर 9 का पहाड़ा पढ़ें कि 315 से ज़्यादा ना हो, तो इसे हल करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमको, A कैंसिल कर सकते हैं आप इसको 9 से, तो 9 × 27, 9 × 27, 4 बचा 45, 9 × 5 = 45, तो ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। C का वैल्यू कितना आया 35 डिग्री। ठीक है, यही आपका क्या रहा बच्चा, यही आपका आंसर रहा। ठीक है, तो एक क्लास आपकी एंड होती है, प्रश्नावली 4.3 आपकी समाप्त होती है। अब प्रश्नावली 4.4 आपको लेकर के मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, कॉपियाँ मेंटेन रखें, बाद में आप लोगों के क्वेश्चन पूरा लगवाए जाएंगे। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब